Hello everyone, this is Ankita Mishra and you're watching Next 9 Live. ऐश्वर्या राय बच्चन से जुड़ी हुई कई रिपोर्ट्स इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। ऐश्वर्या राय की जिंदगी से जुड़ी कई राज सामने आ रहे हैं। वहीं कई कंट्रोवर्सियां अभिषेक बच्चन के परिवार और ऐश्वर्या राय से जुड़ी हुई हैं। इस बीच में आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाले हैं जो ऐश्वर्या से बिल्कुल ताल्लुक रखती है। दरअसल बताने वाले हैं ऐश्वर्या के उस टूटे हुए सपने का राज जिसको वो पूरा न कर सकी और मॉडलिंग के करियर में उन्होंने अपनी जो पहचान बनाई। बता दें कि ऐश्वर्या को फिल्मों से ज्यादा तब लोग जानते थे जब उन्होंने पेप्सी की एक एड की थी। पहली बार टेलीविजन पर पेप्सी की एड से ही ऐश्वर्या राय को लोगों ने जानना और पसंद करना किया था शुरू, और यहीं से सभी डायरेक्टर्स की पहली पसंद ऐश्वर्या बन गई। धीरे धीरे करके ऐश्वर्या को पहले तमिल और उसके बाद हिंदी फिल्मों के सहारे करियर बनाने का मौका मिला। लेकिन फिल्मों में आने से पहले ऐश्वर्या एक अच्छी मॉडल भी थी, उन्होंने मॉडलिंग भी की। लेकिन इसके साथ साथ उनकी पढ़ाई के बारे में अगर जाने तो उनका एक अधूरा सपना था जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। वो कौन सा सपना था, देखिए खास रिपोर्ट। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को फिल्मों में आने से पहले काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हो गई थी क्योंकि वो एक एड फिल्म में पहले ही काम कर चुकी थी। एक पेप्सी के एड में आने के बाद ऐश्वर्या राय को कई फिल्में मिलनी शुरू हुई और उन्होंने मॉडलिंग की। फिल्मी दुनिया का करियर उन्होंने साल 1997 से शुरू किया। भारत में सबसे सफल एक्ट्रेस में से एक आज ऐश्वर्या राय का नाम गिना जाता है। वहीं ऐश्वर्या 50 साल की भी हो गई हैं। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐश्वर्या राय आज भले ही बॉलीवुड में कितने भी मुकाम पर पहुंच चुकी हूं, लेकिन उन्होंने कभी भी बॉलीवुड में आने का सपना देखा तक नहीं था। तो आखिर क्या सपना लेकर वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती थी, चलिए इस रिपोर्ट में इस बारे में आपको बताते हैं। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय स्कूल में हमेशा से ही एक अच्छी स्टूडेंट रही हैं, इसलिए वो अपने करियर को लेकर काफी सीरियस थी। सिमी अग्रवाल के शो में भी एक्ट्रेस ने इस बात का खुलासा किया था। एक्ट्रेस ने कहा कि वो मेडिकल कर रही थी। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट जियोलॉजी हुआ करता था। वो मेडिकल के करियर में अपने पांव पसारने के लिए विचार बना रही थी। साथ ही वो एक आर्किटेक्ट भी बनना चाहती थी और उसके लिए एक्ट्रेस ने पढ़ाई भी की, जिसके लिए ऐश्वर्या राय बच्चन ने रचना सांसद अकादमी ऑफ आर्किटेक्चर में एनरोल कराया था। लेकिन बाद में मॉडलिंग में करियर बनने की वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। बता दें कि आर्किटेक्चर बनने के दौरान ही ऐश्वर्या राय को पेप्सी की एड मिली। वो एड लोगों ने इतनी ज़्यादा पसंद की थी कि उसके बाद फिल्मों के कई ऑफर मिलने लगे। एड के अगले साल ही ऐश्वर्या राय के सर पर ताज सजा और उसके बाद उन्होंने जब भी काम किया कभी बॉलीवुड में पीछे मुड़कर नहीं देखा। बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले एक सक्सेसफुल मॉडल के तौर पर काम कर चुकी हैं। साल 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं और पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी हैं। साल 1997 तक अपना मॉडलिंग प्रोजेक्ट कर रही ऐश्वर्या राय बच्चन के पास कई फिल्में आई, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक फिल्में की। फिल्मों में काम करने का मौका उन्हें मणिरत्नम की तमिल फिल्म इरुवर से मिला, जिसके बाद उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। अपने सफल अभिनय करियर के माध्यम से उन्होंने खुद को भारत की सबसे पॉपुलर और प्रभावशाली हस्तियों में शामिल कर लिया था। बता दें कि तमिल फिल्म में काम करने के बाद उन्होंने साल 1997 को ही फिल्म और प्यार हो गया से बतौर हिंदी फिल्म में डेब्यू किया और लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाई। हालांकि साल 1999 में जब वो संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में नजर आई थी, तब फैंस की तादाद आसमान छूने लगी थी। उसके बाद साल 2010 में 5 साल का उन्होंने ब्रेक लिया। साल 2015 में उन्होंने जज्बा के साथ वापसी की। इस दौरान कई फिल्में ऐश्वर्या के नाम आ चुकी थी
और साथ ही कई अवार्ड्स भी जीत चुकी थी। बता दें कि ऐश्वर्या राय को 11 नॉमिनेशंस में से 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं। साल 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और साल 2012 में फ्रांस सरकार द्वारा ऑड्रे ड्रेसार्ट एट डेस लेटर्स से सम्मानित किया गया। ऐश्वर्या राय बच्चन का करियर काफी खास रहा। हालांकि फिल्मों में आज वो नजर नहीं आती, लेकिन उनका करियर एक ऐसे मुकाम पर जा पहुंचा जहां आज भी लोग उनके साथ काम करने को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन आज अपनी बेटी आराध्या को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं। कहा जाता है कि आराध्या बच्चन की परवरिश के लिए ऐश्वर्या ने फिल्मों से किनारा कर लिया। हालांकि कई फिल्मों में वो आज भी नजर आ चुकी हैं। साल 2015 में जज्बा के बाद ए दिल है मुश्किल, सरबजित जैसी फिल्में उन्होंने की, पवेलियन जैसी फिल्में की और अब कई और फिल्मों को लेकर ऐश्वर्या अब सक्रिय हो चुकी हैं। हालांकि इसके साथ ही ऐश्वर्या राय बच्चन ने कई एड फिल्मों में काम भी किया। कई एड्स में काम करने के साथ साथ कई ब्रांड्स की एम्बेसडर भी बनी, जिसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं रहीं। बात करें ऐश्वर्या की संपत्ति की, तो माना ये जाता है कि 700 करोड़ से भी ज़्यादा ऐश्वर्या राय की संपत्ति है। और साथ ही ऐश्वर्या अपनी पारिवारिक विवादों को लेकर के भी काफ़ी सुर्खियों में रहती हैं। पिछले दिनों जब से ऐश्वर्या का 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया, तभी से ऐश्वर्या और उनके परिवार के बीच में विवाद काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे। हालांकि विवाद की शुरुआत तब हुई जब लैक्मे फैशन वीक में ऐश्वर्या राय बच्चन ने रैंप वॉक किया और उसी रैंप वॉक के दौरान नव्या नवेली नंदा ने भी वहां अपनी परफॉर्मेंस दी। इसके साथ ही कई तस्वीरों में ये देखा गया कि बच्चन परिवार ऐश्वर्या राय को दरकिनार कर रहा है और साथ ही कई तस्वीरों से यह साफ झलकता है कि बच्चन परिवार के बीच में ऐश्वर्या को लेकर काफ़ी तनाव बना हुआ है। बात करें ऐश्वर्या की बेटी आराध्या की, तो कुछ इसी तरीके से खबरें सामने आती हैं कि आराध्या बॉलीवुड में आने के बजाय राजनीति में जाना पसंद करेंगी। दरअसल एक रिपोर्ट में ये सामने आया था कि ऐश्वर्या की बेटी आराध्या या तो राजनीति में जा सकती हैं या तो अपना करियर साइंटिस्ट के तौर पर बना सकती हैं। हालांकि कई इंटरव्यूज में अभिषेक बच्चन ने इस बात का जिक्र किया है कि बॉलीवुड में आने के लिए कभी भी आराध्या को फोर्स नहीं किया जाएगा, जैसा कि बाकी तमाम जो स्टार किड्स हैं उनके साथ किया जाता है। कई स्टार किड्स इन दिनों बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं, तो वहीं ऐश्वर्या की बेटी आराध्या के बारे में यही बात होती है कि वो जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू कर सकती हैं। हालांकि परिवार वाले आराध्या को लेकर अलग सोच रखते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।